जब एंट्री करेंगे सर वहाँ से 5T गेट से या अपने जनक दरवाजे से, दोनों गेटों से एंट्री है। तीसरा वो गेट देखने वाला 3 एंट्री है। निकलना इस गेट से है और एक 5T गेट से भी वापस जाएंगे। जनती दरवाजे से निकलने की कोशिश, जाने की कोशिश करेंगे। जनती दरवाजे में जाना अपना इसलिए इस गेट का सबसे ज़्यादा प्रेशर जो रहेगा वो इस गेट बट अपने यहाँ पे धंधे पूरा सदस्य 8% आदमी करीब इधर कोशिश यही करते हैं जाने के लिए। 2 एंट्री के 3 गेट हो जाते था, एक तो ये हो जाता एंट्री वाला, एक वो हो जाता। रहता पुलिस प्रशासन भी लगा रहता है सर। देखो भीड़ वैसे रास्ता बना दी, लेकिन बीच में कुछ अड़ गया ना, इसका काम क्यों नहीं था? वो जो बुलंद दरवाजे के पास स्टेट पे अब इसकी अदरवाइज चलो चलो साइड हो जाओ। आप बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़े नसीब की बात है, जितने भी आप बजे से 7:30 बजे से दरगाह शरीफ के अंदर क़यामत बंद है और आप रात में और रिहाइश गाहों पर पहुँच जाए। 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना करें। इंतजामिया के जरिए जारी हिदायत पर अमल करें। शुक्रिया। और दूसरा दरगाह के अंदर डायरी की आमद बंद है और आप डायरी हजरात अस्सलाम वालेकुम। राजस्थान सरकार के जरिए जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामला को ध्यान में रख 7:30 बजे से दरगाह शरीफ के अंदर डायरी की आमद बंद है और आप हजरात से गुजारिश है कि 8 बजे से पहले दरगाह शरीफ से निकलकर अपने अपने गेस्ट हाउस और रिहाइश गाहों तक पहुँच जाए। शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना करें। इंतजामिया के जरिए जारी हिदायत पर अमल करें। ज़ाहिरीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। राजस्थान सरकार जारी जन अनुशासन कर्फ्यू की पालना करें। इंतजामिया के जरिए जारी हिदायत पर अमल करें। शुक्रिया। पूरा इसको एग्जिट करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे आदमी खड़े रहते हैं। थोड़ा खतरनाक है, इसको अभी 10 फीट हो गया। उसके लिए हमने हमारी जगह से जो अंजुमन ऑफिस था उसको भी हमने दे दिया। और जो मेहमान आते हैं वो रुकते हैं, देख तो पीछे देखना, पीछे देखना नहीं, अपने घर ही ऐसे है जैसे कम से कम 100 आदमी ये है, सब आना जाना रहता है। ये नहीं बोला ये कमेटी ने बनवाया है, उन्होंने डोनेट किया था। ये है ना ये काम कर रहा था, उन्होंने बनवाया है। जो लगेंगे कहाँ लगेंगे
ज्यादा लोग हैं जो करीब में ये ऑडिया ख्वाजा साहब सबसे पहले जब आए यहाँ पर आकर इसी जगह पर बैठे जगह है सर। मैंने साहब जब से लेके अब तक 3-4 बार ये बयान दे चुका हूँ, जो पूरा उसमें जा चुका है, जो वोट से नहीं अभी वो एक वाले आ रहा है, वो जाके तो 10-15 लगे उसके बाद बात करें। दरगाह शरीफ से निकलकर अपने अपने गेस्ट हाउस और राजगाहों तक पहुंच गए। हम किधर से चलेंगे सर? चले इधर से ले लो जो आ जाएगा। छोटी छोटी गलियाँ हैं। ये दरगाह शरीफ का पूरा एक जी बताइए सर, आज किस तरह का? आज देखिए, आज का जो मूल उद्देश्य था पूरा ये था कि दरगाह क्षेत्र को विजिट करके देखा जाए कि किस हिसाब से हम ऐसी व्यवस्था करा सकें कि ज़ायरीनों को भी समस्या ना हो और कोविड की गाइडलाइन की पालना भी हो, और यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाए बिना आ गया है तो उसको वैक्सीन की व्यवस्था भी कराई जा सके। उसके लिए बहुत आवश्यक था कि सिक्योरिटी के कंसर्न से, हेल्थ के कंसर्न से और नगर निगम की तरफ से क्या क्या हमारे को व्यवस्थाएं करवानी है वो एक बार देखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की संभावना हो जाती है। अपनी तरफ से हमने सरकार को भी निवेदन किया है, अन्य राज्यों की सरकारों को भी निवेदन किया है कि कम से कम लोगों को भेजें ताकि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो सके। आने वाले जो आगामी उर्स हैं उनको कितनी गैदरिंग की आपने इजाज़त दी है? आप देखिए, अभी जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन हमारी एक एवर चेंजिंग कंसिडरेशन है। आज की डेट में जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से नाइट कर्फ्यू है, तो नाइट कर्फ्यू की भी पालना हो रही है। वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू की पालना हो रही है। यदि उसमें किसी प्रकार की शिथिलता दी जाती है तो हम उसके हिसाब से तैयारी कराएंगे। यदि अगर हमारे को शिथिलता दी जाती है कि बाहर से लोगों को आने की अनुमति दी जाए तो हम उसके हिसाब से कराएंगे, और यदि उसके ऊपर ये कहा जाता है कि साहब आपको गाइडलाइंस के हिसाब से लोगों को कम से कम बुलाना है और उनको रोकना है तो हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसके लिए ये समझना बहुत आवश्यक था कि दरगाह के आसपास की व्यवस्था क्या है, क्या स्थिति है, उसको देखने का ही आज उद्देश्य था। उसी हिसाब से आज विजिट किया। सर, आगामी उर्स के अंदर वीकेंड और बीच के अंदर उसको लेकर आप देखिए, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, हमारा काम उसको पालना करवाना है। दरगाह कमेटी का, हमारे जो अंजुमन है उनका, हमारी जो टीम है, नगर निगम, हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं और सरकार की गाइडलाइन की पालना करने में समस्त अजमेर वासी हमेशा आगे आए हैं और मैं आशा करता हूँ इस बार भी आगे आए। सर, ये जो गाइडलाइन चालू है उसके लिए कुछ छुट्टी मिलेगी या नहीं? आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी लेटेस्ट गाइडलाइन रहेगी हम उसके हिसाब से पालना करवाएंगे। कई तरफ से लोगों की डिमांड है, जो भी डिमांड है हम उसको भी राज्य सरकार से चर्चा कर रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो स्थिति को देखते हुए गाइडलाइन की हमारे को बताते हैं। जो भी गाइडलाइन रहेगी हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे। वीकेंड के अंदर काफी तो व्यवस्था नहीं संभाली जाए। आप देखिए, मैंने जैसा बताया जो गाइडलाइन है हम उसकी पालना करवाएंगे और मेरे को ऐसा विश्वास दिलाया गया जो भी गाइडलाइन है उसमें सब लोग सहयोग करेंगे।